तो फिर जय हिंद सभी को। पहले शेयर कर दिया था हम लोग की, देखो ये 3 फाइल्स मैंने शेयर की हैं, जिनमें से एक हमारा वायरलेस नेटवर्क अटैक है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क अटैक है, हम लोग इससे स्टार्ट। तो सबसे चलिए पहले, क्वेश्चन। जी जी फरमाएं। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या करता हूँ, पेन टू पेन। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने नेटवर्किंग सीखी। देखो नेटवर्किंग का अब यहाँ से असली काम स्टार्ट है। ठीक है, आर व्हाट इज अ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, आ नेटवर्क दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, कॉमन स्टैंडर्ड्स ये कुछ दे रखे हैं, कॉमन वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, एनएफसी। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कंपोनेंट्स जैसे एक्सेस पॉइंट हो गया, क्लाइंट डिवाइस हो गया, एसएसआईडी हो गया, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सब कुछ चीजें हैं जो है क्या कहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। जैसे मान लो कि आप लोगों का ये फोन है। ठीक है, आप लोगों का, रुको फोन की फोटो ही ले लेता हूँ। एप्पल 17 नहीं, एप्पल वाला पर्सन नहीं हूँ मैं हूँ सैमसंग का पर्सन। S M S25 अल्ट्रा। ठीक है, मान लो S25 अल्ट्रा एक ये फोन है। ठीक है, आप लोग महंगे से महंगे फोन और सस्ते से सस्ते फोन सबको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये मान लो कि एक S25 अल्ट्रा एक फोन है। ठीक है, फोन है, सब लोग जानते हैं कि ये फोन है। ब्लर सा हो गया बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये हम लोग का फोन है। क्या होता है कि आप लोगों का एक टावर लगा, टावर की फोटो ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा इससे। सब लोग बता रहे थे, रुको। AIRTLTOW टावर। एयरटेल टावर में से कोई प्यारा सा एक टावर ले लेते हैं, ये वाला टावर। ठीक है, ये वाला एक हमारा टावर हो जाएगा जो काम आने वाला है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है कि आप जो है, कभी क्या ऐसा है कि आप लोग एक फोन से वायर ले जा करके टावर से कनेक्ट रखते हैं एंड आप लोगों का इंटरनेट चलता है। आप बताइए, ऐसा करते हैं कभी? कोई कोई भी इंसान ऐसा करता है जो हर वक्त अपने एक नो। वायर से अपने फोन को कनेक्ट करके किसी टावर से जो है क्या कहते हैं इंटरनेट चला रहा? कोई भी इंसान। मैं पूछ रहा हूँ कि आईफोन भी जो है क्या कहते हैं आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी वायरलेस इस्तेमाल करते हैं। आप लोग एक मोटो का वो कीपैड फोन भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आईटेल का कीपैड फोन भी इस्तेमाल करते हैं। वो भी आप लोग किसका इस्तेमाल करके करते हैं? एक सिम कार्ड का। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होता है, देखो असलियत में आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वायरलेस हो चुकी है, पूरी दुनिया वायरलेस कनेक्शन पे चल रही है, मगर असलियत में ऐसा नहीं होता है। असलियत में ऐसा नहीं होता है। ये जो टावर्स होते हैं, ये दूसरे टावर्स के साथ भी इसी प्रकार के कुछ कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, जो वायर का कनेक्शन होता है। जो वायर का कनेक्शन होता है, समुद्र के नीचे बहुत गहरी गहरी जो है तारे पड़ी हुई है। ठीक है, मान लो कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, आइए लिख देता हूँ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये तीसरा आपका एक गरीब सा देश पाकिस्तान है, जिसके पास कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा ये नकली वाला टावर है। ठीक है, गरीब सा देश ये पाकिस्तान है, जिसके पास एक नकली सा टावर है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे भी हम लोग कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। हो सकता है डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो हमारा समुद्र है, जो हमारे समुद्र है। ठीक है, रुको मैं वर्ल्ड मैप भी एक बार दिखा दूं। जो हमारे वर्ल्ड मैप है, कोई बहुत साफ सा वर्ल्ड मैप दिखा दो। थोड़ा सा ये ज्यादा ही ब्लर सा हो गया, एक सेकंड रुकियो। कोई दूसरा है। अरे ठीक है, आप लोग इसी पे समझ लो। जैसे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये एक वर्ल्ड मैप है। क्या होता है कि इंडिया मान लो यूएस से कांटेक्ट कर पाता है, इंडिया यूएस से कांटेक्ट कर पाता है, तो इंडिया के अंदर, इंडिया के नीचे नीचे बहुत गहरी गहरी वो पड़ी हुई है, क्या कहते हैं, मतलब समुद्र के नीचे एक बहुत गहरी गहरी वो केबल्स पड़ी हुई है। यार पागल सा हो रहा हूँ क्या? वायर। हाँ जी, केबल्स से पड़ी हुई है, वायर्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है हमारा। तो इंडिया से चाइना को कनेक्ट करने के लिए ये अंडर वाटर गई है। ठीक है, सॉरी, इंडिया से यूएस को कनेक्ट करने के लिए, यूएस से तो चाइना का डायरेक्ट हो सकता है, मतलब इंडिया और चाइना का। और फिर ये हो सकता है घूम करके रशिया गई हो, रशिया वाली यूएस गई हो, इधर ये ब्राजील से पता नहीं कहाँ गई हो, मतलब ये ब्राजील ही है ना। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में तो कुछ है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है इंडिया में गई हो, या फिर ये जो आपका सऊदी अरब है, यहाँ से आपके कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की बहुत सारी जो है ऐसे कनेक्ट होती है। ठीक है, अब मान लो कोई एक टापू देश, टापू देश जैसे मान लो ये आपका क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है,
ये आपका हो सकता है कि डायरेक्टली फ्रांस से कनेक्टेड हो, या फिर ये जो आपका क्या नाम है, अरे मतलब जितने भी कंट्रीज हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेन चीज ये बताना है कि रियल लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि ये सब जो है क्या कहते हैं आपके सिग्नल्स पे चल रहे हैं, सबको सिग्नल्स पे चल रहे हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ फोन के सिग्नल्स पे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। वायरलेस या ट्यूरी वायरलेस नहीं है, इनके बीच में कोई ना कोई वायर से कनेक्शंस पड़े हुए, ठीक है। अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स अगर देखा जाए, अंडरग्राउंड नेटवर्क केबल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंडरग्राउंड केबल्स पड़ी होती है, प्लीज अपना माइक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी अंडरग्राउंड केबल्स पड़ी होती है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड की जगह अंडर वाटर, ये अंडर वाटर पड़ी थी बहुत मोटी मोटी केबल्स, कुछ इस प्रकार से अंडर वाटर पड़ी रहती है, या हर वक्त समुद्र के नीचे पड़ी रहती है, जिनके थ्रू क्या होता है हम लोगों का इंटरनेट काम करता है, ठीक है। अगर एक भी ये टूट जाए, अगर ये एक भी टूट जाए, तो क्या होता है हम लोग का इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, हम लोग का इंटरनेट चलना बंद हो जाता है, हो सकता है कोई कंपनी भी बंद हो जाए। ये देखिए इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। अरे भाई लोड हो जाए यार, ठीक है। अगर आप लोग इसमें समझ आ रहा है तो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनसे हम लोग इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, तो वही चीज है। लेकिन आपका जहां पे एक टावर होता है, आपका एक टावर होता है एंड आपका एक फोन होता है, तो क्या होता है कि टावर एंड फोन वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। अब आप हर जगह टेक्निकली एक केबल को ले जा करके नहीं कुछ भी कर सकते, एक केबल को ले जा करके नहीं कर सकते, तो क्या होता है आपको टावर से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, रेडियो वेव्स के सिग्नल्स मिलते हैं, ऐसे नहीं होते वैसे। सिग्नल्स को अगर हम लोग देखा जाए तो एक ये सीधी रेखा पे कुछ इस प्रकार के कुछ सिग्नल्स होते हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम से हिट करते हैं एंड आपके सिस्टम का जो इस्तेमाल होता है वो इससे डायरेक्टली करते रहते हैं, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल है। आपका जो घर का वाईफाई लगा होता है वो भी एक टावर का काम करता है, लेकिन आपसे बहुत नजदीक रह के टावर का ये काम करता है। इसको एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, वाईफाई भी बोल सकते हैं, राउटर भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें लोग सब लोग बोलते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज होती है आपका नेटवर्क, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है वायरलेस नेटवर्क से, ठीक है। इसमें अलग अलग आपके स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 802.11a होता है, आप 5 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इनके अंदर आपको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक्सेस पॉइंट हो गया, क्लाइंट क्या डिवाइसेस हो गया, एसएसआईडी हो गया, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हो गया, अलग अलग चीजें होती हैं। कॉमन क्या कहते हैं वायरलेस नेटवर्क वनरेबिलिटीज, अगर आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं वनरेबिलिटीज अगर बताई जाए जो आपको वाईफाई पे मिल सकती है, वो क्या है? आप वीक इंक्रिप्शन, आप में कोई एनक्रिप्शन लगा होता है, देखो आप लोग जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई एनक्रिप्शन मिलता है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो शायद से मेरा यहाँ पे आपको एनक्रिप्शन दिख जाए, ठीक है। ये देखिए सिक्योरिटी टाइप यहाँ पे मेरा WPA2 पर्सनल लगा हुआ है, ठीक है। WPA2 पर्सनल लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जूम नहीं कर सकता बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा WPA2 पर्सनल। एक मेरा जो है क्या कहते हैं वो लगा हुआ है वाईफाई का, जो भी सिक्योरिटी टाइप होता है, जो भी सिक्योरिटी टाइप होता है वो लगा होता है। जो मेरा आईपीवी एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, एंड जो मेरा डीएनएस सर्वर है वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है अनएनक्रिप्टेड, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा है। एंड यहाँ पे इसने देखो ये भी बता रखा है कि कितने बैंडविड्थ पे काम कर रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये चीज होता है, अगर आपको WEP तरीके से या WPA1 जो था इनके प्रकार के कोई एनक्रिप्शन मिले हो, वीक एनक्रिप्शन हो, तो आप उसको ज्यादा बिना मेहनत किए तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर डिफेक्ट क्रेडेंशियल्स ऑन राउटर्स और एपी, किसी के एपी या राउटर में कोई डिफेक्ट हो उनके जो है क्या कहते हैं उसमें, मतलब सॉरी डिफॉल्ट क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स हो, जैसे किसी ने एडमिन एडमिन आईडी पासवर्ड रखा हो, एडमिन एडमिन रखा हो, या फिर हो सकता है मेरे वाईफाई का जो एड्रेस एड्रेस यहाँ पे अभी क्या है एयरटेल देव है, लेकिन इन फ्यूचर अगर उसका वाईफाई कुछ और हो, उसका वाईफाई का पासवर्ड हो सकता है कि 1234 किसी ने डाल दिया। एक बहुत महाशय महाशय इंसान थे मेरे जानने वाले, उन्होंने अपने वाईफाई का पासवर्ड ये रखा था एंड बाद में कहते थे भाई मेरा पूरा मोहल्ला इस्तेमाल करता है, तो भाई इस्तेमाल ही करेगा, तो हो सकता है कोई डिफॉल्ट पासवर्ड इस्तेमाल कर ले, ठीक है। एंड उसके बाद होता है ओपन नेटवर्क विदाउट पासवर्ड, आपको बहुत सारे नेटवर्क्स ओपन मिल जाते हैं, लेकिन लेकिन आपको कभी ओपन नेटवर्क नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि भाई फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। हो सकता है आप जिस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका डेटा चुराना शुरू कर दे, हो सकता है वो मैं ही कहीं पे दूर बैठ के आपका डेटा हैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से कि ओपन वाईफाई को ज्यादा कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर होता है
इनसिक्योर वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, आप कभी भी जो है वाईफाई को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग एक नकली वाईफाई को बना करके अगर हम लोग लाइव कर दे और कोई इंसान उसको कनेक्ट कर ले तो हो सकता है हम लोग उसका कोई डेटा सा देख सके। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं ये क्या है, अच्छा रीयूज एक्सेस पॉइंट। ये ऐसा होता है कि हम लोग एक नकली एक्सेस पॉइंट बना देते हैं जिसको कोई भी आकर के एक्सेस करेगा एंड उसका डेटा हैक हो जाएगा। पुअर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। फिजिकल सिक्योरिटी यहाँ पे ये चीज आती है, जैसे कि आपने कोई वाईफाई लगा रखा है, उस वाईफाई को अपने घर के बाहर टांग दो जाके, तो भाई कोई भी आकर के उसका एसएसआईडी ये सब चीजें चुरा करके जा सकता है या उसके अंदर कोई चीज अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करके आ जा सकता है, जिससे जिसका भी वो वाईफाई है हैक हो जाएगा। तो वाईफाई को थोड़ा दूर ही रखें लोगों से। ठीक है, फिर कुछ वायरलेस अटैक्स होते हैं जैसे पैकेट स्निफिंग, इवल ट्विन अटैक, डी ऑथेंटिकेशन अटैक, ये मेरा फेवरेट है, WPA और WPA2 हैंडशेक, फिर मैक स्पूफिंग और फिर क्या कहते हैं रग एक्सेस। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पैकेट स्निफिंग से, कैप्चरिंग डेटा पैकेट्स ओवर द एयर यूजिंग टूल्स लाइक वायरशार्क और एयरडॉम एनजी। ठीक है, एरोडॉम एनजी। ठीक है, अभी ये मैं करके भी दिखाऊंगा, ये मैं करके भी दिखाऊंगा आज नहीं तो आपको अगले क्लास में ये चीज करके दिखाई जाएगी। मैं आज सोच रहा हूँ सारा आज थ्योरी वाला काम करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल का काम करते हैं, चलेगा? बताओ भाई। यस सर। हाँ यस सर। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं चलेगा चाहता, सर, लेकिन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम सही से सबको समझे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लासेस में इस पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर ईवल ट्विन अटैक। ईवल ट्विन में क्या होता है, हम अच्छा रुको पहले पैकेट स्निफिंग बताते हैं। पैकेट स्निफिंग, जैसे मान लो कि आपका ये लैपटॉप है। ठीक है, मान लो ये आपका एक प्यारा सा लैपटॉप है। ठीक है, इसके अंदर एक टूल लगा दो, इसके अंदर एक टूल लगा दो, वाईफाई टूल होता है वो। ठीक है, ये टूल क्या करेगा, ये टूल क्या करेगा कि आपके आसपास जितने भी कनेक्शन है, मान लो एक आपका ये जो है वो लगा हुआ है, क्या नाम है उसका, वाईफाई लगा हुआ है, एक वाईफाई लगा है, 2 वाईफाई लगे हैं, 3 वाईफाई लगे हैं, किसी के घर के वाईफाई, ये मान लो कि कोई शुक्ला जी का लगा हुआ है, शुक्ला जी का लगा है। ठीक है, SHU के शुक्ला जी का लगा है, और वर्मा जी का लड़का और शर्मा जी का लड़का। ठीक है, SHAR शर्मा। ठीक है, इन लोगों के जो है क्या कहते हैं वाईफाई लगे हुए हैं। अब शर्मा जी के लड़के कहते हैं कि भाई आप तो हमारा सिस्टम हैक ही नहीं कर सकते, और हो सकता है आप वाईफाई का उनका पासवर्ड भी जानते हो, लेकिन क्या है कि इनका डेटा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के पास से होके निकल रहा होगा, इसका डेटा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के पास से होके निकल रहा होगा, एंड वैसे ही वर्मा जी का भी डेटा आपके सिस्टम के होके पास से निकल रहा होगा। तो ये जो आपका टूल लगा हुआ है, ये जो आपका टूल लगा हुआ है, ये क्या करेगा कि उस सारे सिग्नल्स को कैप्चर करता रहेगा। ठीक है, उसका सारे जो है सिग्नल्स को कैप्चर करता रहेगा, एंड क्या करेगा, वो सिग्नल को सबको रीड कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी कुछ जा रहा होगा, जो भी कुछ डेटा जा रहा होगा, उसको रीड कर सकता है, डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसके वाईफाई पे एक्सेस होना चाहिए आपका, कि ये जो डेटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, और कैसे जा रहा है, और जो है कितना जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, इसको के भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, कि आपका के जो है क्या है, मतलब कहाँ कैसे और कितना जा रहा है आपका डेटा। आप उसको बैठ के देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही होगा, योगा से ही होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं इवल ट्विन अटैक, वन ऑफ माय फेवरेट, इवल ट्विन। ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। यार मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ क्या? मुझे एक लैपटॉप की और रिक्वायरमेंट होगी, इसको मैं दिखा तो सकता हूँ लाइव, नहीं तो यार इसका थोड़ा करना मुश्किल होता है। चलो मैं बता दूंगा कैसे होता है, हो पाएगा तो मैं रिकॉर्डिंग इसकी एक बना करके भेज दूंगा, इवल ट्विन का एक मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, तो ट्राई करता हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि इवल ट्विन में जैसे मान लो कि आप लोग किसी भी वेबसाइट को आप लोग 2 वाईफाई मान लो, आप 2 वाईफाई मान लो, एक वाईफाई का नाम है रियल। ठीक है, एक का नाम है रियल, और एक और वाईफाई है, एक और वाईफाई है जिसका नाम भी रियल है। ठीक है, REAL, इसका नाम भी रियल है। अब क्या होता है कि कोई भी इंसान रियल से कनेक्ट करता है तो उसको लगेगा ये भी उसी का है। आप सेम टू सेम आप दो दो वाईफाई उसके सामने रख देंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि कनेक्ट किससे करना है। दोनों के SSID एक चीज होती है, दोनों का समझ लो सर्वर आईडी होता है। ठीक है, दोनों का एक सर्वर आईडी होता है, वो भी सेम कर दो। ठीक है, आपको जनरली दिखती नहीं है SSID, लेकिन होती है वो। ठीक है, इन दोनों के सिमिलर कर दो। अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा कि आप लोग इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। आप इन दोनों के कनेक्शन में, सॉरी, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, बस उनका SSID से होगा।
अब क्या होता है कि आपने इसको, ये फेक वाला समझ लो, ये फेक वाला है, आप जैसे इस फेक वाले से कनेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको गूगल की अपनी डिटेल्स को एंटर करना है, आपको अपने गूगल की डिटेल्स को एंटर करना है। एंड आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका जितना भी डेटा होगा वो हैकर के पास चला जाएगा, वो हैकर के पास चला जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको इवल ट्विन कहते हैं, यानी समझ लीजिए कि आप लोग वाईफाई कनेक्ट करा के किसी और के क्रेडेंशियल्स को चुरा रहे हैं। आप वाईफाई कनेक्ट करा के किसी और के क्रेडेंशियल्स को चुरा रहे हैं, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये इवल ट्विन होता है। डी ऑथेंटिकेशन, ये भाई बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मजेदार है और ये 99.9% काम करता है। ठीक है, डी ऑथेंटिकेशन अटैक में क्या होता है, सेंडिंग फेक डीऑथ पैकेट्स टू डिस्कनेक्ट यूजर्स फ्रॉम द एपी। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इस पर डीऑथ का अगर मैं पूरी तरीके से बताया हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन भी है वो डीऑथ की है। क्या होता है कि आपका एक सिस्टम होता है, आपका एक सिस्टम होता है एंड एक वाईफाई होता है। ठीक है, अब आपका वाईफाई और सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, हर सेकंड हर मिली सेकंड कुछ ना कुछ आदान प्रदान कर रहे होते हैं। ठीक है, वहीं पे एक प्यारा सा हैकर आता है, मान लो ये हैकर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इन दोनों को जो है बहुत सारे सिग्नल्स भेजता है, इन दोनों को एक दूसरे को बहुत सारे फालतू के सिग्नल्स भेजता है, जिसके कारण इनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है, इनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है। एंड ये ऐसा शो करता है कि भाई मैं ही आपका वाईफाई हूँ, और वाईफाई को शो करता है कि मैं ही आपका सिस्टम, एंड इन दोनों के बीच में हैंडशेक करा देता है, एंड जो इनका रियल कनेक्शन था उसको तोड़ देता है, उस रियल कनेक्शन को तोड़ देता है। एंड क्या होता है, अब जो भी डेटा होगा वो इनके बीच से होती जाएगा। इसको हम लोग MITM अटैक भी कहते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, MITM अटैक भी कहते हैं, मैन इन द मिडिल। ठीक है, इसको हम लोग डिऑथ कहते हैं, इसको हम लोग टूल्स एयरप्ले एनजी के से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग फीड डिऑथ पैक जो है बनाते हैं और क्या कहते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं यूजर को और उसको ज्वाइन कर लेते हैं अपने से। ठीक है, एक मिनट। फिर आता है आपका WPA और WPA2 हैंडशेक। ठीक है, कैप्चर एंड क्रैक, देखो, कैप्चरिंग द हैंडशेक व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट्स। ठीक है, हम लोग WPA और WPA2 हैंडशेक्स को पकड़ लेते हैं जब दो कनेक्शंस कनेक्ट होते हैं, और क्रैश द हैश यूजिंग टूल्स लाइक हैशकैट और एयर क्रैक एनजी। हम लोग इसका इस्तेमाल करके फिर उन हैंडशेक्स को क्रैक कर देते हैं, जिसके कारण जो उनके अंदर डेटा होता है वो हम लोग चुरा लेते हैं। मैक स्पूफिंग, हम लोग किसी भी मैक एड्रेस को अपने सिस्टम से चेंज करा देते हैं, अपने मैक एड्रेस से चेंज करा देते हैं, जिसके कारण हम लोग बाद में जाकर के उस मैक एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत गलत काम उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रग एक्सेस जो है क्या कहते हैं पॉइंट, सेटिंग अप एन अनऑथराइज्ड एपी इनसाइड अ सिक्योर नेटवर्क टू बाईपास रिस्ट्रिक्शंस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिक्योर सिस्टम, जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है, इसके अंदर हम लोग एक नकली एपी बना करके एक कोने में रख देते हैं, लोग इससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो होता है हम लोग उसका डेटा चुरा लेते हैं। ये चीज होता है रग एक्सेस पॉइंट, यहाँ से आप लोग इंटरनेट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं। TJX बैच ब्रांच जो है क्या कहते हैं, ये चीज हुई थी ब्रिज 2007 में, उसके बारे में दिया गया। इवल ट्विन अटैक हुआ था एंड वाईफाई पाइनएप्पल अटैक हुआ था। वाईफाई पाइनएप्पल तो काफी मजेदार टूल है, आप लोग को अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए वाईफाई पाइनएप्पल होता है, इसका इस्तेमाल करके एक बार अटैक हुआ था, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एंड इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं, आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करने होते हैं हैकिंग के लिए। ठीक है, फिर होता है वायरलेस सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको यहाँ पे ये सब मिल जाएंगे, आप लोग इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। फिर आपके कुछ डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग किसमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरशार्क का, एयर क्रैक कंपनी का, एयर कंपनी का, और क्या कहते हैं वाईफाई पाइनएप्पल का। ठीक है, रग एपी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इसके यूजेस यहाँ पे पता चल जाएंगे। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत यार बोरिंग सी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत मजेदार है, इसका प्रैक्टिकल बहुत मजेदार है। एंड ध्यान रखिएगा जो भी इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे उसको थोड़ा सा सोच समझ के ही कीजिएगा। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को एक चीज जो मैंने ब्रह्मास्त्र बोला था वो मैं आज ही आपको दे देता हूँ, बताओ आज ही दे दूं? यस सर। ठीक है, मैंने यस सर, जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हाँ हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, एक क्योंकि सर चीज मैं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, तो मैं वीडियो देख लूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ये अब एक चीज है, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे डी ऑथर DAUD एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है DAuthor.com। आप इसका इस्तेमाल करके अपने जो वाईफाई होते हैं
ठीक है। जो आपको ESP8266 मिला है आप उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको आप लोग अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड आपको जो भी चीज करनी है वो आप इस वेबसाइट से सीख सकते हैं कि आप डीऑथ अटैक किस प्रकार से ESP8266 यानी जो आपको मिला है, जो आपको मतलब ड्रॉप की तरफ से मिला है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये तो उसके बारे में बस दिया गया है कि हाउ इट वर्क्स में आप लोग जा करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली एक पूरी वीडियो गाइड मिलेगी जिसके अंदर आप लोग सीख सकते हैं डीऑथर क्या होता है, वाईफाई जैमर कैसे काम करता है, ये सब चीजें। इसको बाय करना है, वैसे बाय की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास पहले से ही होगा डीऑथर वाला, ठीक है, तो इस पर नहीं जाएंगे। एक सेकेंड, क्या हुआ? तो ESP8266 गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। बीकन स्पैम कहाँ से आ गया? आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अमेजोन पे और ये ESP8266 ये फ्लाई आर पता नहीं क्या है, रोबू से लिया करो, रोबू पे काफी बढ़िया मिलता है, 97 का से नहीं होता है, ठीक है, आपको लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, मेरे पास एक दो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट से भी आ जाएगा। हाँ ये आ तो वेबसाइट पे उतना सर्च नहीं होता है ना। हाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से, यस, Amazon। वेबसाइट 100%, ठीक है। अच्छा और अगर ओके। आपको इसका मॉड्यूल मॉड्यूल पूछा जाए तो ये नोड एमसीयू मॉड्यूल है, ठीक है। इसको जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो नोड एमसीयू वाली बिन आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है, डाउनलोड होगी इस तरीके से। एंड यहाँ से आपको पूरा सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको ADE पे जा करके खुद से करा सकते हैं, ठीक है। फिर DIY सपोर्ट, एक मिनट रुको यार, मैं देखो अगर तार पड़ा हो मेरे पास तो मैं इसको अभी तुरंत करके ही दिखा दूँ। वीडियो नहीं दिखा, मैं आपको पॉसिबल नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका काम क्या होगा? अभी रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ, मैं तुम लोग को एक छोटा सा अटैक करके दिखाऊंगा, बीकन स्पैम, ठीक है। आप लोग इसी का थ्रू करके कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड को बस कॉन्फ़िगर कर लूँ, ठीक है। आपको अभी मेरे वाईफाई देखना कितने सारे दिखेंगे, ठीक है। यार अभी मैंने इसको देख के ओएलईडी वाला मॉड्यूल वाला भी बनाया है अभी। अच्छा, ओ नाइस, तो उसकी सोर्स कोड भेजिएगा, हम देखते हैं, जी ठीक है। सर भेज दूंगा आपको। जी जी। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी आप लोग मेरे वाईफाई देख सकते हैं कितने आ रहे हैं। ये मैंने कॉन्फ़िगर करके पहले से रखा था, तो इसको बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे वाईफाई देख पा रहे हो कितने आ रहे हैं? वाईफाई की स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ 3 है अभी। हाँ अभी 3 है, कौन कौन से बताना जरा। एयरटेल, देव, अक्षय, 5G, हाइडर नेटवर्क। ठीक है, हिडन नेटवर्क। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये बीकन स्पैम अपना स्टार्ट कर दिया, अब कुछ देर हम लोग रुकते हैं। फिर आपका डिस्कनेक्ट नहीं ना हो जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे नकली वाईफाई आने लगे, ठीक है। अब मैं और अगर इसको जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार ये देखो तो कितने कितने सारे ये नकली जो है मेरे वाईफाई आने लगे, ठीक है। आप लोग ये सब भी कर सकते हैं ESP8266 ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ये जो है इसके साथ ऐसे ही करते हुए बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग को अगर इस टाइप के इस मॉड्यूल्स नेट चाहिए, चलेगा? हाँ नहीं, इनसे नेट नहीं चलेगा, बस ये नकली, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। उनसे अगर कनेक्ट किया तो मैं इंटरनेट चला जाएगा, नहीं तो दिखा देता तुम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज होती है बीकन स्पैम, ये चीज होती है बीकन स्पैम, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आप लोगों को क्लियर बी है। अगर आप लोगों को बीकन स्पैम वाला, हैक करना चाहिए सर। हाँ क्या बोले? सर किसी का कंटिन्यू। वाईफाई लगा हुआ बगल में या फिर कहीं और, तो उसको ही पर्सनल हैक करना है तो कैसे वो करेंगे? आपको आगे वाली क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज, या बताओ आज ही बता दो, जैसा आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज ही आगे बता वाली दूंगा। क्लास में सर, आगे वाली आज इसलिए क्यों? थ्योरी कर आगे दीजिए। वाले में। हाँ, मैं आज आगे क्योंकि वाले में। आज मैं क्योंकि सोचा थ्योरी करा दूं, और आप लोगों को जितने भी ये टूल्स वूल्स है इनके बारे में मैं आइडिया दे दूं, जिसकी वजह से आगे आप लोग जब इसको करें तो आपके लिए ये सब चीजें नई ना हो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग चाहें तो उसको खुद से जाकर के एक बार करके देख सकते हैं, नोड एमसीयू वाले इसका इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हैं। देखो इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पे दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहीं से जा करके डायरेक्टली पढ़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो पहले ब्रह्मास्त्र यही था सर। हाँ ये ब्रह्मास्त्र वेबसाइट, ठीक है। मैं इसका क्या करता हूँ, वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ। क्या पड़ेगा ना? हाँ आप बोल रहे थे पॉकेट में लेके घूमेंगे सर, वो हाँ, कुछ पॉकेट में लेके ब्रह्मास्त्र घूमेंगे, देखो ऐसा हैक सर। करना है, हैक करना है। ठीक है, मैंने ये देखो आप लोगों को लिंक भेज दिया, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ और कुछ बताऊँ, ठीक है, डिस्प्ले एंड बटन सेटअप। हाँ चलो एक चीज और बता देता हूँ,
अब आप लोगों को इसमें जैसे मान लो वेबसाइट पे डिऑथ नहीं मिला है, डिऑथ या फिर डिऑथ तो मिला है, आपको इस पे बीकन स्पैम नहीं मिला है, बीकन स्पैम नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, ESP8266 बीकन स्पैम गिटहब सर्च, ठीक है। आपको सिंपली ये इस तरीके से सर्च करना है एंड आपके सामने ये देखो बीकन स्पैम करने का आ जाएगा ऑप्शन। बीकन स्पैम में आप जाएंगे एंड आपको यहाँ पे एक इमेज फाइल दिखेगी, एक आपको बीकन स्पैम वाली फाइल दिखेगी, ठीक है। ये बीकन स्पैम डॉट पीएनजी, ये क्या है, पीएनजी फाइल कहाँ से है, अच्छा इसने फोटो डाल दी, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग इसका इस्तेमाल करके, आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने जो वो है ESP8266 है, उसको जा करके आप लोग रूट कर सकते हैं, आप लोग उसको रूट कर सकते हैं। ये देखो एक पूरा का पूरा यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने उस सिस्टम को रूट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कर सकते हैं, रूट एक गलत शब्द होगा, आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के बाद आपका क्या होगा, सिस्टम बीकन स्पैम करने लगा। जो अभी मैंने करके दिखाया उसको बीकन स्पैम कहते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने करके दिखाया उसको बीकन स्पैम कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नकली वाईफाई इनके सिस्टम में बन के आने लगेंगे। तो बीकन स्पैम ये इतना इजी है, बहुत टफ नहीं है, बस आपका एक फाइल के थ्रू हो जाएगा। अगर आपको बीकन स्पैम सीखना है तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ट्राई हैक मी पे आप लोग अपना अकाउंट बना के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई हैक मी पे बहुत सारा काम करने वाले हैं, तो आप लोग ट्राई हैक मी का अकाउंट बना के रखिएगा, ठीक है। ये पता नहीं लोड नहीं हुई, लेकिन आप लोग को बना के रखना है। इंटरनेट जा चुका है क्या मेरा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। तो आप लोगों को ये इस पे ट्राई हैक मी पे मैं इसका भी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। इस पे आपको अकाउंट बना के रखना है और इस पे हम लोग एक लैब करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लैब है, ठीक है, जिसका नाम एडवांस 2024 है, 2024। हाँ, इसके अंदर एक लैब होती है आपकी, वो हम लोग को इसमें सॉल्व करनी है। तो इसका जो है क्या कहते हैं, अकाउंट आप लोग बना के रखिएगा। वाईफाई अटैक, ये रहा, हम लोग ये वाला अटैक करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में वाईफाई को क्रैक करके देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, अब ये मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, अब हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, अगले वाला जो हम लोग का टॉपिक था उस पर बढ़ते हैं। अगर हम लोग का हो जाएगा तो बढ़िया ही है, ठीक है। फिर आता है वाईफाई जैमिंग, ठीक है, लेसन वाईफाई जैमिंग एंड वाईफाई डॉस, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने तो ये दे रखा है शार्क ठीक है। चलो, इसमें तो इन लोगों ने वही सब दे रखा है कि आप लोगों को जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी वो वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, एनएफसी, इन सब का चीजों का इस्तेमाल होता है वाईफाई जैमिंग में। लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल में वाईफाई जैमिंग समझाता हूँ कैसे होता है। देखो, ऐसा होता है, सबसे पहले एकदम लेमैन वाली बात करें तो समझ लो कि आपका ये फोन है, ये आपका फोन है एंड आप किसी वाईफाई से कनेक्ट हैं। अब उसी वाईफाई के रेंज में आप बहुत सारे फालतू के सिग्नल्स को मेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे फालतू के सिग्नल्स को मेंशन कर दिए। ये हो सकता है आपका कोई हैकिंग डिवाइस है जिसने क्या किया कि ये जो सिग्नल्स आ रहे थे, ये जो सिग्नल्स आ रहे थे सिस्टम से, सिस्टम को जा रहे थे सिग्नल्स, डीएनए बना दिया मैंने, ठीक है। इन सिग्नल्स को इंटरप्ट करके तोड़ दे, इन वाले सिग्नल्स को इंटरप्ट करके तोड़ दे, ठीक है। एंड ये जो सिग्नल्स थे ये हमारे डिवाइस तक जा ही ना पाए, ये हमारे डिवाइस तक जा ही ना पाए, तो इस चीज को हम लोग जैमिंग, ठीक है। ये आप वाईफाई के साथ कर सकते हैं, आप एनएफसी के साथ कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ के साथ कर सकते हैं, या जिगबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों के बहुत सारी चीजें होती है आप लोग जिसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जी एग्जाम टाइम जो जैम कर दिया जाता है वो किस तरह करते हैं सर? एग्जाम के उसमें टाइम क्या पे जो डिवाइस जैम, होता है? हाँ, तो वो होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है। कभी आपने योगी महाराज या किसी भी पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन को आते जाते देखा है? यस सर। हाँ, तो देखो, पहली चीज, जैमिंग इंडिया के अंदर बैन है, आप जो है जैमिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाईफाई जैमर, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे तो लगा रहता है जैमर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, एकदम। ये देखिए, आप लोगों ने कुछ इस प्रकार की गाड़ी चलते हुए देखी होगी, या फिर एग्जाम में आसपास में खड़ी हुई देखी होगी इस तरीके की। ये देखो, ये तो फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं लैंड क्रूजर है।
इसके ऊपर देखो ये एंटीना लगा रखे हैं, तो नकली नकली से लग रहे हैं, असली वाली देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से आपको जैमर्स दिखते हैं। ये जो है ये बहुत सारे फेक सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिसके कारण जो रियल सिग्नल है उसको ब्लॉक कर देता है, और इस तरीके से आपका एक जैमर काम करता है। ये लगे होते हैं वहां पे, आपको आसपास में लगे मिल जाएंगे, या फिर कोई भी अगर काफिला जा रहा होता है इन लोगों का, तो उसमें भी आप लोगों के जैमर्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सिग्नल्स को जैम करते हैं। ये बस वही चीज है जो हम लोग छोटे लेवल पे करते हैं, उसी चीज को इन लोगों ने बना के बड़े लेवल पे करते हैं। मेरा गला बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो सॉरी अगर थोड़ा जो है धीरे अगर दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है, लेकिन मेरा गला आज बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, कॉमन वायरलेस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज आपकी होती है, जैसे कि WEP, वही ये सब तो यार पिछली वाली क्लास वही लेक्चर का है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, डॉस एंड डीडॉस अटैक आपको पता ही है किस तरीके से होता है, पहले भी आपको हमने पढ़ा ही रखा है। एंड फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब यार देखो तभी समझ में आएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको एकदम मस्त से 1 से 2 प्रैक्टिकल्स करा दिए जाए। वाईफाई का यार एक ऐसा प्रैक्टिकल होता है जिसको मैं अगर करके दिखाऊंगा तो यार मेरा ही सिग्नल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको समझाऊंगा कैसे ना। तो वाईफाई हैकिंग, वाईफाई फिशिंग, तो आपको ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूँ वाईफाई हैकिंग और वाईफाई फिशिंग क्या होता है। तो जैसे समझ लो कि आपका सिस्टम आपका सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं कि आपका एक रियल वाईफाई था, एंड आपका एक फेक वाईफाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रियल वाले वाईफाई से, या फिर एक बहुत बढ़िया अगर आपको इसका एग्जांपल दिया जाए तो हैकिंग का, कि आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है। अब आप कहीं पे बैठे हुए हैं, मान लेते हैं कि अभी एक रीसेंट का केस है जो हम लोग के आस ही पास में हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि एक शॉप होती है बार्बर की, एक बार्बर की शॉप थी। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा की चीज है, अल्फा 2 की। ठीक है, एक बार्बर की शॉप है, उस बार्बर की शॉप ने अपना इंटरनेट फ्री कर रखा था, यानी कोई भी आकर के कनेक्ट कर लेता था। इवन जो उसके आस पड़ोस के दुकान वाले थे वो भी उसका वाईफाई इस्तेमाल करते थे। वो तो भाई रोज उसको कहते थे, भाई तू पागल है, तूने अपना वाईफाई का पासवर्ड नहीं डाल रखा है, तू ओपन रखा है। ठीक है, एंड वो जानते हो क्या कर रहा था, वो बैठ करके सारे सिग्नल्स को कैप्चर करता था, तो सारे सिग्नल्स को कैप्चर करता था अपने वाईफाई सिग्नल से। ठीक है, वाईफाई उससे, एंड क्या करता था, उसको बाद में इस्तेमाल करता था। हो सकता था किसी की चैटिंग पढ़ रहा हो, तो हो सकता है जो भी उसके चीजें आ जा रही हो सिस्टम से वो सब देख रहा हो, तो वहां पे उसके जो कस्टमर्स आते थे वो भी उसका फ्री वाईफाई इस्तेमाल करके जाते थे। इससे उसके 2 फायदे हो रहे थे, फ्री वाईफाई के कारण कस्टमर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड दूसरी चीज वो फ्री में इंटरनेट उनका जो है क्या कहते हैं, उनका जो डेटा था वो चुरा रहा था। एंड उसके बाद वो पकड़ा गया था, अल्फा की बात है, बहुत अभी रिसेंट की ही बात है। एंड उसने क्या किया, उनका डेटा इस्तेमाल कर लिया। तो पब्लिक वाईफाई को जितना ज्यादा आप लोग ट्राई करें ना इस्तेमाल करने से, तो उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्रैकिंग होती है, आप लोग सिंपली ब्रूट फोर्स अटैक करके भी अपने वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आज कुछ क्लास में नहीं था, आज मैंने सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट सोचा था। ठीक है, थोड़ा गला भी मेरा दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा आज थ्योरी वाला पार्ट सारा निपटा दूं, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सारे प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। तो जितने भी अब आपको डाउट्स, जो भी आपकी दुविधा परेशानी है, वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, फिर आप लोग अपने अपने सवाल पूछेगा। सुनो, पहली चीज, अगर आज आपको क्लास में कुछ नहीं समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज कोई प्रैक्टिकल नहीं था, आज सिर्फ थ्योरी थी। कल जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं दोबारा दोबारा से थोड़ी थोड़ी चीजें और समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें और बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, मैं आपको कल जो लैब करके दिखाऊंगा, एक प्रॉपर वही ट्राई हैकिंग की लैब होगी, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, वो मैं सही तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम लोग सही रियल लाइफ में हैकिंग करते हैं, वाईफाई हैकिंग करते हैं। ठीक है, बट लगभग मुझे सारा समझ में आ ही गया है। देखो यार थ्योरी है, मैं समझ रहा हूँ ना यार, मैं पढ़ाता ही इतना अच्छे से हूँ, तो बोल भी दिया करो सब लोग। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है यार, सर जी काली लिनक्स में वो नहीं सीखेंगे सर, वो वाईफाई हैकिंग सर? हाँ हाँ, मैं सिखाऊंगा सिखाऊंगा, बताया तो बेटा, सॉरी भैया, बताया तो जी सर। ठीक है, तो सर सीखेंगे तो टेंशन नहीं लेने का। हेलो सर। जी जी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, थोड़ा कॉलेज स्टूडेंट, एज अ कॉलेज हाँ स्टूडेंट को देखते हुए हाँ, तो वाईफाई हैकिंग कॉलेज को। स्टूडेंट को देखते हुए मैं बताऊं तो कॉलेज के वाईफाई पे मत करना। ठीक है, सजेशन है मेरा, नहीं कॉलेज मतलब के सर, कॉलेज में जो अपने अपने लोग लगाए, दोस्त हो गए सर, ये सब तो कॉलेज का कॉलेज के, वाईफाई तो ऐसे भी नहीं चलता है सर ठीक से। अच्छा तो तुम लोगों ने क्या कॉलेज में अपने वो लगा रखा है, खुद का ब्रॉड का जी सर, मतलब हम लोग वाईफाई?
यार सही कॉलेज है यार, वो मेरे एयर वाले फाइबर जो होता है सर जियो का। मेरे तो ये लोग टांग फाड़ने के साले लगाने ही नहीं देंगे। हर फ्लोर में हम लोग का लगा हुआ है सर। यार ये तो बहुत अच्छी है। तो तुम लोग पीजी के हो या प्राइवेट, मतलब अपने कॉलेज में ही लगा रखे हो? नहीं, कॉलेज में ही सर, कॉलेज का हॉस्टल में सर। यार सही है तुम लोग का यार, हमारे वाले नहीं लगाने देते कुछ भी। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको मैं हैक करना भी सिखाऊंगा। एंड बस इतना ही है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे और ऑफ वो कर रहा हूँ। ट्राई हैक मी वाला सर मतलब एक्स्ट्रा है ना सर? मतलब वो एक्स्ट्रा आप अपने नहीं, तरफ से ट्राई मतलब वो नहीं, एक लैब सॉल्व करवाएंगे मैं ना? ट्राई हैक मी से ही लैब कराऊंगा, क्योंकि यार मैं डायरेक्टली अपने वाईफाई पे नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने वाईफाई पे करूंगा तो वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे कैसे। तो उसमें वो पहले से लैब पड़ी हुई है, तो उसी को मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उसी तरीके से आप रियल लाइफ में सर कर सकते हैं। ठीक है यस सर। जी। और कोई सवाल? मतलब काली लिनक्स वाला नहीं सिखाएंगे सर उसमें? अरे वो काली लिनक्स से ही करेंगे, जो लैब होती है वो काली लिनक्स, अरे करके दिखाऊंगा, सर इसमें ऐसा, चलेगा यार। हाँ क्यों सर टेंशन ले ऐसा रहे तो हो? हो सकता है ना, आप दो सिस्टम यूज कीजिए, अपने जो रूममेट है उनका भी। अब मैं रूममेट नहीं, मैं घर आ गया यार, सर उनका मैंने भी। तो सर एक बार टर्मेक्स में भी दिखा दीजिए ना। टर्मेक्स पे यार, टर्मेक्स पे रमेश करा सकता हूँ, टर्मेक्स पे हो सकता है। मैं एक काम करूंगा, टर्मेक्स के लिए कोड लिख के भेज दूंगा, ठीक है। एंड आप ठीक उसका है। इस्तेमाल करो, या ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा सर रुको, पहले मैं रिकॉर्डिंग, एक सेकंड रिकॉर्डिंग